सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2025-26 चल रही है। उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्या अतिथि शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसमें बीएड, डीएड और ग्रेजुएशन रनिंग वाले अभ्यर्थी भी फार्म भर सकते हैं या नहीं? जिनका रनिंग में बीएड, डीएड चल रहा है वह अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब होगा हाँ। वह अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो नियम हैं उसके अनुसार जो आपकी ज्वाइनिंग है वह परसेंटेज बेस पर होगी। परसेंटेज बेस का मतलब है स्कोर कार्ड बनेगा आपका एक, और स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके भी मेरिट क्रम में सबसे ज़्यादा अंक होंगे उन अभ्यर्थियों को, उन अच्छी शिक्षकों को रखा जाएगा। मान लीजिए विद्यालय में एक वैकेंसी है, किसी भी विषय की मान लेते हैं हम गणित की एक वैकेंसी है, तो उस जो फॉर्म डले हैं उस फॉर्म में से जिस भी अभ्यर्थी के सबसे अधिक अंक होंगे उस अभ्यर्थी को अतिथि में रखा जाएगा। तो परसेंटेज बेस पर है। अब परसेंटेज कैसे बनेगी हम आगे बता रहे हैं आपको। परसेंटेज बेस पर है, मान लीजिए 5 वैकेंसी है किसी विषय की, विषयवार होगी, सभी विषय की अलग अलग परसेंटेज बनेगी। विषयवार है तो उस विषय में जिस भी अभ्यर्थी के यदि 5 वैकेंसी हैं तो 5 अभ्यर्थियों के सबसे अधिक अंक हैं उन अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। अब देखते हैं हम, यहाँ भी लिखा है आपके मेरिट क्रम में शाला आवंटित की जाएंगी। जो आपकी शालाएं हैं वह किस में, मेरिट क्रम में आवंटित की जाएंगी। अब आपकी मेरिट किस आधार पर बनेगी? 12th की परसेंट, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की। वर्ग 1, 2, 3 अथियों के लिए है। जितनी प्रतिशत है आपकी, जितनी परसेंटेज है उतना आपका स्कोर कार्ड में अंक होंगे। जैसे मान लीजिए 91 आपकी होती है परसेंटेज किसी भी विषय में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके बाद आपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, वह पास की है तो 30 अंक इसके हो गए। बीएड, डीएड यदि आप पास हैं तो आपके 100 अंक हो गए। यह आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं, जिनका भी स्कोर कार्ड बना है सिर्फ वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले स्कोर कार्ड बनवाया है वह अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, जिनने पहले अपनी प्रोसेस की है। अब किसी भी प्रकार से नए अभ्यर्थियों के लिए प्रोसेस नहीं हो रही है, जिन्होंने पहले की है वो ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो यह आपकी परसेंटेज स्कोर कार्ड बनेगा आपका। अब इस प्रकार आपके हो जाते हैं 221 नंबर। ये आपका स्कोर कार्ड हो गया। यदि आप बीएड, डीएड नहीं है इसके नंबर कट जाएंगे। यदि आप पात्रता परीक्षा पास नहीं है तो इसके नंबर कट जाएंगे। तो आपकी सिर्फ परसेंटेज रह जाएगी। अब इस आधार पे आपका ज्वाइनिंग होगी या नहीं, तो यहाँ हम देखते हैं, आपको बता रहे हैं। स्कोर कार्ड में यह नंबर हैं, 160 नंबर हैं। लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि जो बिना बीएड, डीएड वाले अभ्यर्थी हैं या जिनका रनिंग में चल रहा है वह भी पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे पिछली वर्ष और उनकी भी ज्वाइनिंग हुई थी। यहाँ यदि हम देखते हैं, यहाँ 81.5 है। 81.5 का मतलब है आपका कि ग्रेजुएशन में आपकी इतनी ही परसेंटेज है। ना तो इन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है, ना ही इन्होंने बीएड, डीएड पास हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज्वाइनिंग हो गई है 81.5 में। जैसे ही हम आगे जाते हैं, यह जो आपकी परसेंटेज हैं हर विद्यालय की अलग अलग बनेंगी। हर विद्यालय की अलग अलग बनेंगी और हर विषय की अलग अलग बनेंगी। एक विद्यालय में मान लीजिए जितनी भी परसेंटेज से उठता है, दूसरे विद्यालय में अलग परसेंटेज होगी, क्योंकि आपने जब चॉइस फिलिंग की है तो चॉइस फिलिंग में जिस विद्यालय को पहले नंबर पे प्राथमिकता दी है, पहले चुना है, वह विद्यालय में आपकी पहले ज्वाइनिंग होगी। उसमें नहीं हो पाती है, यदि कम नंबर है तो दूसरे विद्यालय में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। ऐसे ही जितने भी विद्यालय चुने हैं यह क्रम चलता रहेगा। इसलिए यह जो अभ्यर्थी हैं इनकी 81.5 में हो गई है ज्वाइनिंग, क्योंकि इस विद्यालय में इससे अधिक नंबर किसी के नहीं थे, इसलिए इनकी ज्वाइनिंग हो गई। यह इंग्लिश विषय से हैं। आगे हम देखते हैं, यदि हम आगे आपको बताएं तो यह जो अभ्यर्थी हैं इनकी 76.5 पर ज्वाइनिंग हो गई। 76.5 पर ज्वाइनिंग हो गई। ना तो यह पात्रता परीक्षा पास है, ना ही यह बीएड और डीएड हैं यह, क्योंकि जब इन्होंने फॉर्म भरा तो इस विद्यालय में इनसे ज़्यादा नंबर किसी के नहीं थे, इसलिए इनकी ज्वाइनिंग हो गई। जो आपका पहले क्वेश्चन था, क्या बिना बीएड, डीएड वाले जिनकी पात्रता परीक्षा या जिन्होंने बीएड, डीएड कंप्लीट नहीं किया है, रनिंग में हैं, वह फार्म भर सकते हैं? यहाँ देखिए, वह फार्म भर सकते हैं, ज्वाइनिंग भी हो सकती है। बस
उस विद्यालय में आपसे अधिक नंबर किसी के ना हो, क्योंकि परसेंटेज बेस पर है। आगे देखते हैं, 81.7 में हुआ है यह। आगे हम देखते हैं, यह आपका 63.2 में हुआ है। यह 63.2 में यानी कि जो परसेंटेज है उस आधार पे ज्वाइनिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पात्रता परीक्षा पास और बीएड डीएड पास वाले अभ्यर्थी ही हों। इस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड बनता है। उसमें सभी प्रकार की आपकी जो पात्रता परीक्षा पास की है, बीएड डीएड पास किया है और आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में वर्ग के हिसाब से, वर्ग 1 2 3 के हिसाब से कितनी परसेंटेज है वह देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पास होना ही चाहिए, क्योंकि किसी किसी विद्यालय में, जैसे मान लीजिए यहाँ मैथ की देखते हैं, यह 209 से गई है, ट्रिपल एस टू में 209 से गई है। और यदि हम यहाँ देखते हैं ट्रिपल एस टू मैथ में 162.5 से गई है। यहाँ मैथ की देखते हैं 162.4 से गई है। हम यह बता रहे हैं इसलिए कि आपके विद्यालय के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इसी के साथ उस विषय में कितने फॉर्म आए हैं उसके हिसाब से बनेगी। तो बिना बीएड डीएड वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बस उस विद्यालय में आपसे ज़्यादा नंबर किसी के नहीं होने चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी कि आपने पहले जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भाग लिया हो, क्योंकि जिन्होंने भी जो पहली प्रक्रिया है उसमें भाग लिया है वही रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यह रही आपकी जानकारी, आपके सवाल का आंसर। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ।